नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रेजिग्नेशन देकर या फिर वहां की आर्मी ने उनसे जबरदस्ती रेजिग्नेशन लिया। रेजिग्नेशन देने के बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़कर भारत भाग आई हैं और वो इस टाइम भारत में है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि बांग्लादेश में ऐसा क्यों हुआ, तख्ता पलट क्यों हुआ और बांग्लादेश भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बांग्लादेश कहाँ पे स्थित है मैप पे। तो दोस्तों बांग्लादेश जो है वो भारत के पूर्व में स्थित है, यानी कि ईस्ट में स्थित है। और बांग्लादेश सिर्फ दो देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि अपना जो बॉर्डर है वो सिर्फ दो देशों से शेयर करता है, एक म्यांमार और एक इंडिया। एक म्यांमार और एक इंडिया। और बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से घिरा हुआ है। भारत के 5 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश को घेरे हुए हैं। ये जो बाउंड्री है ये पूरी बांग्लादेश की बाउंड्री है। ये बाउंड्री पूरी बांग्लादेश की बाउंड्री है और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो आइए अब जानते हैं बांग्लादेश का इतिहास क्या रहा है। तो दोस्तों ये बांग्लादेश के जो फाउंडिंग फादर हैं शेख मुजीबुर रहमान, ये शेख हसीना के पिताजी भी है और ये शेख मुजीबुर रहमान ही बांग्लादेश की आजादी के बहुत बड़े नेता थे। शेख मुजीबुर रहमान, ये उनकी मूर्ति लगी हुई थी उनके याद में बांग्लादेश में। लेकिन जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस टाइम देखिए उनको चप्पल पहना दिया गया है उनके गले में और ये रस्सी बांध के उनकी मूर्ति को तोड़ दिया गया है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है किसी देश के लिए जिसके फादर, जिसे फादर कहा जाता है, उस देश का फादर कहा जाता है, उसे लोग चप्पल की माला पहना दिए और उनकी मूर्ति को तोड़ दिए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी देश के लिए। तो दोस्तों दिसंबर 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। दिसंबर 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। भारत की आर्मी ने बहुत ज्यादा सहायता की थी, पूरी सहायता की थी भारत की आर्मी ने, तब जाके बांग्लादेश आजाद हुआ था। दोस्तों बांग्लादेश जो था, बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान भी बोला जाता है। बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान भी बोला जाता है। जब जब भारत का विभाजन हुआ था तो दो एक पाकिस्तान ईस्ट में था, एक पाकिस्तान वेस्ट में था, यानी कि 2 पाकिस्तान थे, एक ईस्ट में एक वेस्ट में। तो ये बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था। लेकिन 1971 में भारत की आर्मी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करके बांग्लादेश को आजाद करके एक स्वतंत्र देश बनाया, उसका नाम था बांग्लादेश। और बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री भी थे और इन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को। तो दोस्तों जब 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जितने भी वेस्ट के देश थे, अमेरिका हो गए और जितने भी वेस्ट कंट्री थी, वो सब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन इंडिया ने उन सबको दरकिनार करते हुए बांग्लादेश का सपोर्ट किया और बांग्लादेश की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों 1971 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 4 साल बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। 4 साल बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। 15 अगस्त 1975 को इनकी हत्या कर दी गई और इनके फैमिली मेंबर में से 17 लोगों को मार दिया गया। इनको और इनकी फैमिली के 17 लोगों को मार दिया गया आर्मी के कुछ लोगों के द्वारा बांग्लादेश में ही। लेकिन इनकी फैमिली के 2 लोग बच गए। कौन कौन? शेख हसीना और शेख हसीना की एक सिस्टर, जो कि बच गई। ये लोग इसलिए बच गए क्योंकि ये लोग उस टाइम बांग्लादेश में नहीं थे, ये लोग विदेश में थे। फिर उसके बाद शेख हसीना जी इंडिया का शरण लेती हैं और फिर इंडिया में ही रहती हैं। फिर 1981 में शेख हसीना फिर से बांग्लादेश जाती हैं। 1981 में शेख हसीना फिर से बांग्लादेश जाती हैं और फिर वहां पे पार्टी की कमान संभालती हैं। और फिर 1996 में वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती हैं और 2001 तक प्रधानमंत्री रहती हैं। लेकिन उसके बाद चुनाव होता है और वो चुनाव हार जाती हैं। लेकिन उनकी दोबारा वापसी होती है 2009 में। 2009 में वो फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती हैं और 2024 तक प्रधानमंत्री रहती हैं।
2024 तक प्रधानमंत्री रहती हैं। इस टाइम में वो 4 बार इलेक्शन जीतती हैं। इस टाइम में वो 4 बार इलेक्शन जीतती हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती हैं। जो 2024 का चुनाव हुआ था बांग्लादेश में, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। जो बांग्लादेश की जो और पार्टियां थी, शेख हसीना की पार्टी से अलग जो पार्टी थी, वो लोग इस चुनाव का बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बहुत धांधली हुई और वेस्ट की जितनी भी बड़े देश हैं, अमेरिका हो गया, वो लोग भी बोले कि ये जो चुनाव हुआ है सिर्फ दिखावे का चुनाव हुआ है, यहाँ पे कोई चुनाव नहीं हो रहा है, ये सिर्फ धांधली की जा रही है, सिर्फ दिखावे का चुनाव हुआ है। और शेख हसीना पे डिक्टेटरशिप का भी तमगा लगा। तो दोस्तों, ये जो प्रोटेस्ट क्यों हुआ? प्रोटेस्ट 5 जून 2024 को 5 जून 2024 को वहां की हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है जिसमें 56% रिजर्वेशन का प्रावधान रहता है, जिसके बाद वहां पे लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। 56% यानी कि 100 में से जो 56% सीट रहेंगी वो रिजर्व रहेंगी। 100 में से यानी 56 सीटें वो रिजर्व रहेंगी और इसमें से 56 में से 30 सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व रखी गई जो जो लोग बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़े थे, उनके पोतों पोतियों के लिए 30% का रिजर्वेशन रखा गया। यानी कि 100 में से 30 सीटें बांग्लादेश की आजादी के लिए जो लोग लड़े थे उनके जो पोते पोतियां उनके लिए रिजर्व थी। इसी को लेके बांग्लादेश में पूरी तरह से प्रोटेस्ट होने लगता है और शेख हसीना को जैसे डिक्टेटरशिप का एक तमगा मिला था, शेख हसीना को भी लगता है वो अपने डिक्टेटरशिप रवैये से पूरे प्रोटेस्ट को खत्म कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रोटेस्ट बढ़ते जाता है, बहुत ज्यादा हिंसा होने लगती है और 5 अगस्त 2024 को वहां की आर्मी के जो जनरल थे वो आके कहते हैं कि हम लोग आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते। उसके बाद शेख हसीना रेजिग्नेशन दे के बांग्लादेश छोड़ के भाग जाती हैं और इंडिया में आके वो अभी तक इंडिया में है। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब तक वो अभी इंडिया में है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि बांग्लादेश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने बताया कि बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से घिरा हुआ है और यह सिर्फ 2 देशों से बाउंड्री शेयर करता है। तो दोस्तों, भारत के जितने भी पड़ोसी हैं वहां पे इनस्टेबल गवर्नमेंट है, यानी कि वहां की गवर्नमेंट का कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है कब क्या हो जाएगा। वहां पे गवर्नमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। जैसे आप ले लीजिए अफगानिस्तान में 2021 में यहाँ से डेमोक्रेसी खत्म हो गई और तालिबान का राज है। ये इतना पार्ट ये अफगानिस्तान का सिर्फ इतना ही पार्ट अफगानिस्तान से इंडिया का लगता है। और पाकिस्तान का आप लोगों को पता है कि इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं हो, क्या करता है क्या नहीं करता है। और फिर म्यांमार में भी 2021 में तख्ता पलट हो गया था, वहां की आर्मी ने कंट्रोल ले लिया था, जैसे बांग्लादेश में हुआ है। और श्रीलंका में आप लोगों को पता ही होगा कि श्रीलंका में भी 2022 में यहाँ पे भी बहुत ज्यादा क्राइसिस हो चुकी थी और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इसीलिए बांग्लादेश का रिलेशन इंडिया से बहुत अच्छा था और जो शेख हसीना जी हैं वो भारत के बहुत क्लोज रिलेशन थी, इसीलिए बांग्लादेश भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहाँ पे भी वही हो गया और यहाँ पे भी तख्ता पलट हो गया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका का हाथ है या फिर चाइना का हाथ है, इन्हीं लोगों ने इस प्रोटेस्ट को बढ़ावा दिया। पता नहीं अब क्या सच्चाई है, वो तो बाद में पता चलेगा। और यहाँ पे शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।